नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस शुरुआत के साथ ही हम आज हिंदी की क्लास जो है वो यहाँ शुरू करेंगे। हम हिंदी की संपूर्ण व्याकरण पढ़ेंगे यहाँ पे, और हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे यहाँ पूरे एक एक टॉपिक को। और आज से हम ये हिंदी व्याकरण यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। और इस हिंदी व्याकरण में जो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि। क्या है टॉपिक हमारा? संधि। संधि को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो ये संधि है ये क्या है। ये सम प्लस धी से बनी है। क्या बनी है? सम प्लस धी। ठीक है, सम प्लस धी से क्या बनी है? संधि शब्द बना है। अब संधि की परिभाषा क्या है? तो संधि की परिभाषा की जब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, दो वर्ण यानी कि परस्पर दो वर्ण जो है वो आपस में जब मिलते हैं तो वो एक विकार उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ये दो वर्ण स्वर भी हो सकते हैं, स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, वर्णों का मतलब स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, चाहे वो स्वर मिले, चाहे वो व्यंजन मिले, ठीक है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है यानी एक नई शब्द का निर्माण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो देखिए, दो वर्णों का योग बदलाव किस प्रकार से होता है? भेद की तरह। संधि के कितने भेद है? संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि, और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो ये तीन हमारे क्या है? भेद हैं। अब देखिए, इन तीन भेदों का निर्माण हुआ किस प्रकार से? तो देखिए, हमने सबसे पहले जब परिभाषा की हमने बात की तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कौन कौन से होंगे? तो देखिए, स्वर प्लस स्वर होंगे। ठीक है, और क्या होंगे? स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, व्यंजन और व्यंजन भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से स्वर और स्वर है तो व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, व्यंजन स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन स्वर भी हो सकते हैं। विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकते हैं। हो सकते हैं ना। और इसके अलावा विसर्ग और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, कुछ वर्णों का योग होता है। अब देखिए, जो स्वर और स्वर जो है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन का योग जो है, व्यंजन और व्यंजन का योग जो है, और व्यंजन और स्वर का योग क्या है, ये तीनों क्या कहलाएंगे? हमारे व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का योग भी हो सकता है, व्यंजन का योग भी हो सकता है, व्यंजन और स्वर का योग भी हो सकता है। फिर ये दो विसर्ग स्वर और विसर्ग व्यंजन, ये क्या कहलाएंगे? हमारी 3 नंबर की जो संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, और इस प्रकार से हमारे 3 भेदों का निर्माण होता है संधि। अब दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे जो सबसे पहला जो भेद है उसका नाम है स्वर संधि। क्या नाम है? स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि की अगर हम बात करें
तो देखिए स्वर संधि के अंदर क्या होता है, स्वर और स्वर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्वर प्लस स्वर मिलते हैं। अब बात आती है कि स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने स्वर हैं? टोटल 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर। कौन कौन से हैं वो भी तो पता होना चाहिए। तो ए, आ, ई, ऊ, री, और क्या होता है? ए, ऐ, ओ, क्या होता है? औ। 11 हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। संस्कृत की बात करें तो जो मूल भाषा है हमारी, मूल भाषा का मतलब संस्कृत, संस्कृत भाषा में कितने हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दीर्घ भी होता है उसके अंदर, एक री होता है। इस प्रकार से तो 13 स्वर संस्कृत मूल भाषा में होते हैं, और हिंदी वर्णमाला के अंदर या हिंदी भाषा के अंदर जो स्वरों की संख्या होती है वो 13 होती है। अब इन्हीं स्वरों से मिलकर क्या बनेंगे? स्वर संधि बनेंगे। तो अब इसमें जो नियम बनते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे? तो देखिए, पहला नियम, स्वर को स्वर से जोड़ना है। तो पहला स्वर ए, आ को ए, आ से ही जोड़ दो, क्या हो जाएगा? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? स्वर संधि का जो पहला भेद है वह क्या है? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। ए, आ को ए, आ से जोड़ेंगे तो दीर्घ क्या होगा? दीर्घ आ में आ हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। फिर ई को जोड़ेंगे ई से ही, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऊ को ऊ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दीर्घ संधि, पहली दीर्घ संधि की बात करें। सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करेंगे। तो दीर्घ संधि में 3 नियम बनते हैं। ए, आ का योग ए, आ से होने पर आ बनेगा। ई का योग ई से होगा तो ई बनेगा, और ऊ का योग ऊ से होगा तो ऊ बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कुछ उदाहरणों के ऊपर। या पहला हम नियम पढ़ते हैं इसके अंदर। पहला नियम हमारा क्या कहता है? पहला नियम है हमारा है आ का योग किससे करवाया है? आ से करवाएंगे, क्या बनेगा? आ बनेगा। बन गया। अब देखिए इसकी हम उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं पुस्तकालय। एक शब्द है पुस्तकालय। इस प्रकार से आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें संधि कौन सी है, तो इस शब्द को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते हैं तो देखिए इसमें पहले क्या बने? पुस्तकालय। पुस्तकालय यानी पुस्तक प्लस आलय। अब इसको और तोड़ो, और तोड़ो, क्या बनेगा? पुस्तक। कै में ए, ये हर व्यंजन क्या है? स्वर से मिलकर बना होता है। तो कै में स्वर कौन सा? ए है। तो कै से स्वर को अलग करो तो ये हलंत हो जाएगा। ठीक है, प्लस आलय। आलय से पहले क्या? आ। ए और आ का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब ए आ का योग अगर ए आ से होता तो आ होगा, दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। ए का और आ का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा हमारा? पुस्त। कै में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, कै पूरा हो जाएगा, और आलय का ये आलय, पुस्तकालय। ठीक है, इस प्रकार से ये नियम हमारा होता है। एक और देखते हैं अगला जो नियम है इसका। अगला जो नियम क्या कहता है? ई का
ई का योग इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका। ठीक है सब कविंदर, क्या है कविंदर, तोड़ो इसको, या तो कैसे टूटेगा, तो देखिए कव वह में ई की मात्रा है, वह को वैसे ई की मात्रा ई को अलग करेंगे तो वह अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा। ठीक है, ये है तो इंदर, ठीक है, कवि प्लस इंदर क्या बनेगा, कवि इंदर। कविंदर का मतलब होता है कवि प्लस इंदर, कवि योग इंदर, तो कवि प्लस इंदर एक हल होता है। ठीक है, इसमें दृढ़ बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ छोटी ई की जगह बड़ी ई का तो ई से ई बनती है, बड़ी ई है तो यहाँ छोटी ई फिर इंदर, ये इसका संधि विच्छेद होगा। और उसको तोड़ेंगे संधि विच्छेद को किस प्रकार से, तो वैसे ई की मात्रा को अलग किया और इंदर को अलग किया, ई का योग क्या हो जाएगा, देखिए वापस से बनाओ इसको, कैसे बनाएंगे, वह में फिर बड़ी ई की मात्रा इंदर, वह पूरा हो गया और इंदर, ये सबक कविंदर। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण है हमारे। एक रविंदर भी हो सकता है, जैसे रविंदर तो रवि रविंदर, ठीक है, तो रवि प्लस इंदर क्या हो जाएगा, रविंदर। ठीक है, अगला जो नियम है, अगला नियम क्या कहता है, ऊ का योग इससे करवाएंगे, ऊ से करवाएंगे, क्या कराएंगे, ऊ से करवाएंगे, क्या हो जाएगा, उदाहरण लेते हैं, बहानोते क्या लेंगे, समझ है बहानोते, तोड़ो ऐसे तोड़ो, बहानोते का शब्द विच्छेद क्या होगा, बहानो प्लस ऊ के, ठीक है, तोड़ो इसको, बहा नैन ऊ की मात्रा नए हलंत ऊ दो, ठीक है, तो नैन ऊ की मात्रा उरु ऊ तो क्या बनेगा, त्रिक ऊ क्या हो जाएगा, बहानो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या होते हैं, दृक संधि कंप्लीट होती है। फिर दृक संधि में 3 चीज़ें याद रखनी है, आ का योग किससे करवाना है हमें, यानी कि पहले शब्द और दूसरे शब्द में, पहले शब्द के मतलब हमें दृक संधि से भी परिभाषा, ए आ ई ऊ का योग क्या होगा, समान स्वर से मिलन होने पर वह दृक हो जाएगा। तीसरी बात अभी आती है, पहले शब्द में हमें अंत में क्या मिलेगा, ए आ या ई या ऊ मिलेगा, और उसी का समान स्वर मिलेगा हमें अगले बार में। ठीक है, उन दोनों को मिलाने पर वो क्या हो जाएगा, दृक हो जाएगा। तो ए आ का योग ए आ से करवाएंगे तो आ हो जाएगा। ठीक है, ई का योग ई इससे करवाएंगे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ऊ का योग ऊ से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नियम हमें याद रखने हैं और इनसे हम कोई भी उदाहरण जो है वो कर सकते हैं। तो देखना चाहो तो एक और देख लो उदाहरण, जैसे आप यहाँ रह गए, अव्यय प्लस अरण्य, क्या हो जाएगा, एम में क्या है, ए है और ये क्या है, ए है, क्या बनेगा, हाँ क्या शब्द बन जाएगा, अभियान क्या बन गया, अभियान। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, दृक संधि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी के दूसरे स्वर संधि के दूसरे नियम की, गुण संधि की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। चैनल क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अध्ययन के साथ, जिसका नाम है गुण संख्या।